हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक एक्सपर्ट। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं रिलायंस इंडस्ट्री का थोड़ा सा एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक का और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इन्वेस्टमेंट अपने आप बिहेव पे करें। बट मैं अपना एनालिसिस जो भी रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने जो है बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए पहले सबसे पहले मैं इसका चार्ट देखूंगा, चार्ट पे क्या परफॉर्म कर रहा है स्टॉक्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये डाउन ट्रेंड में था। अब जाके ये थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। यहाँ पे 1 ईयर के चार्ट पे देखेंगे, इसने जो है हाई मारा है 2,841 रुपए का। अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 2,355 रुपए पे, 2,355 रुपए पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी इससे पहले यहाँ पे एक चीज देखो, जो है यहाँ पे अभी के टाइम पे 78% लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। एक सेकंड में देखो, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे ना बायर्स बहुत ज्यादा रिलायंस को बाई कर रहे हैं। 78% लोग इसको बाई कर रहे हैं और 9% जो है पहले से होल्ड करके रखे, वो 12%। 9% लोग ही सेल कर रहे हैं स्टॉक्स को, समझ रहे हो। अभी जो है बाइंग का सिचुएशन पूरा पूरा दिख रहा है चार्ट पे, इसी वजह से यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हुए पड़े हैं। और जो अभी करंट स्टॉक का प्राइस है 2,355 रुपए पे, अभी क्लोज हुआ है। कल ओपन देखो कहाँ पे हो, कल नहीं सॉरी परसों ओपन होगा। और इससे पहले इस कंपनी में पहले हम देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं पहले स्टॉक स्कैनर डॉट इन पे। ठीक है, हम आ चुके हैं स्टॉक स्कैनर डॉट इन पे। एक सेकेंड, हाँ, अब हम आ चुके हैं स्टॉक स्कैनर डॉट इन। अब हमने यहाँ पे जो है रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें दिख रही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.14% और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो है 23.3 का है। और करंट स्टॉक का प्राइस भी 2356 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। हाई स्टॉक्स ने मारा है 2632 का और दिखा रहा है, और जो है 2000 का लो मारा हुआ है। डिविडेंड 0.38% का है। फेस वैल्यू 10 का है। ये बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बेसिक वाला। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इसके डिटेल के लिए हम चलेंगे थोड़ा बैलेंस शीट पे। ठीक है, इसके लिए हम आएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, ये रही हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे मेन चीज क्या देखेंगे, कंपनी का जो, सॉरी यहाँ पे क्या देखेंगे, टोटल एसेट्स। कंपनी का टोटल जो एसेट्स जो है, ये यहाँ पे फोकस करेंगे इस कॉलम पे। यहाँ पे देखिए बराबर जो है 2013 से दिखा रहा है। ठीक है, 2013 से अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा था। यहाँ पे फोकस करने वाला यहाँ पे है 2023, मार्च 2023 में इसका जो कंप्लीट हुआ था ना, मार्च 2023 में 16,05,882। ठीक है, अब जो है सितंबर 2023 तक का इसका दिखा रहा है 16,82,215। यहाँ पे कंपनी के पास एसेट्स तो बढ़े हुए हैं क्योंकि स्टॉक्स नीचे जा रहा था, इसी वजह से सितंबर के बाद से। अब चार्ट को देखते रहो, सितंबर के बाद से क्या हो रहा है। एक सेकेंड, सितंबर के बाद से, सितंबर कहाँ गया, सितंबर, ये सितंबर के बाद से यही बेस बनाया इसने। ठीक है, वहां से नीचे गया, नीचे वहां से रिकवरी किया सितंबर से ही, मतलब 2368 रुपये के आसपास से वहीं से रिकवरी करने का इसने ट्राई कर दिया। जब से वो उधर आया इसने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे गया, वापस से रिकवर किया, फिर से यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक कर सकता है और इसके बाद ऊपर निकलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इसका और ज्यादा एनालिसिस करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पे इसके फोकस करेंगे। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो पहले। नेट प्रॉफिट 10,000, ये सब करोड़ में होता है। ठीक है, 10,602, फिर उसके बाद 14,000, 2000 सितंबर 2020 से दिखा रहा है 14,800। ठीक है, ग्रोथ हुआ है। उसके बाद से मार्च 2021 में 14,995। ठीक है, जून 2021 में इसका प्रॉफिट कम हुआ है 13,806 करोड़। ठीक है, अब सितंबर 2021 में इसका प्रॉफिट फिर से बढ़ा है 15,479 करोड़। दिसंबर 2021 में इसका प्रॉफिट हुआ 20,529, दिसंबर 2021 में 20,539 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2022 में इसका जो प्रॉफिट आया है 18,021 करोड़ का। यहाँ पे मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, जून 2022 में
फिर से प्रॉफिट ग्रो हुआ, लेकिन ये जो फ्रेश हाई इसने मारा था 20,539 करोड़ का, इसको नहीं ब्रेक कर पाया। 19,443 करोड़, ठीक है। अब सितंबर 2022 में इसका प्रॉफिट हुआ 15,512 करोड़ का, ठीक है। अब दिसंबर 2022 में 17,806 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था सितंबर से जो है दिसंबर तक, इस 3 महीनों में प्रॉफिट ग्रो हुआ, ठीक है। अब मार्च 2023 में इसका जो प्रॉफिट है ऑल टाइम हाई हो गया, मतलब ये 3 सालों में सबसे हाई मारा 21,327 करोड़ का, ठीक है। फिर से प्रॉफिट को इसने ड्रॉप किया जून 2023 में 18,258 करोड़ का। अब जाके इसका प्रॉफिट यहाँ पे आया है 19,878 करोड़। अब इसके बाद का सिचुएशन समझो यहाँ पे, क्योंकि जब भी इसका प्रॉफिट ड्रॉप होता है उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाने के बाद इसका प्रॉफिट और बढ़ता है। यहाँ पे देखो पीछे से, तो इस वजह से अगला जो क्वार्टर आने वाला है सितंबर के बाद दिसंबर में है, सब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ दिसंबर का यहाँ पे जब जैसे ही ऐड होगा प्रॉफिट ये 20,000 से ऊपर होना चाहिए, इसको भी ब्रेक करना चाहिए। 21,327 करोड़ जो है इसके भी ऊपर जाना चाहिए इसका प्रॉफिट, तब जाके स्टॉक जो है हमारा ट्रेंडिंग में बहुत अच्छा करेगा मोमेंटम। और ये जो जोन बना के रखा है, एक चीज नोटिस करो, ये काफी टाइम से 2500 ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जून 2022 के आसपास जो इसने हाई मारा था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एक जोन में फंस गया है, 600 पॉइंट के जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसने रिकवरी तो दिखाई है, अगर ये जो फ्रेश है इसको ब्रेक कर देता है, उधर से फंडामेंटल तो अभी ठीक दिखा रहा है, इसको ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है रॉकेट बनने वाला है, यहाँ पे मेनली 3000 के आसपास तक जा सकता है। अब इसके बाद इसका और थोड़ा डिटेल में एडवांस करते हैं, मतलब डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब इसके लिए अब इसका मेन चीज फोकस होता है सेल्स। कंपनी का अगर सेल्स बढ़ेगा ना तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब फोकस करेंगे सेल्स वाले सेक्शन पे। सेल्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वार्टरली इसका सेल्स देखो 11 लाख, सॉरी हाँ, एक 1,11,000, सितंबर 2020 में 1,11,236 करोड़ का सेल्स हुआ। अब 1,17,000 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और उसके बाद दिसंबर मार्च 2021 में आया 1,49,575 करोड़ का सेल्स। जून 2021 में 1,39,000 यहाँ पे सेल्स का ड्रॉप हुआ है। उसके बाद से सितंबर 2021 में फिर से इसका सेल्स मतलब कि बढ़ा है 1,68,611 करोड़ का। उसके बाद से दिसंबर 2021 में फिर से सेल्स इसका बढ़ा हुआ है 1,85,027 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2022 में 20,07,375 करोड़ का सेल्स हुआ है, सॉरी 2,07,375 करोड़ का सेल्स हुआ है। जून 2022 में 2,18,855 करोड़ का सेल्स हुआ है। यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जो है सितंबर 2022 में 2,29,409 करोड़ का सेल्स हुआ है। अब जो है दिसंबर 2022 में यहाँ पे सेल्स का ड्रॉप देखने को मिला है, 2,17,164 करोड़ का सेल्स हुआ, ठीक टोटल सेल्स। मार्च 2023 में इसका सेल्स हुआ 2,12,834 करोड़ का सेल्स हुआ। जून 2023 में 2,07,559 करोड़ का सेल्स हुआ। सितंबर 2023 में इसने सेल्स जो किया है 2,31,868 करोड़ का। यहाँ पे देखिए जो पिछले 3 सालों का सबसे हाईएस्ट जो सेल्स रहा है सितंबर 2023 में ही रहा है। इससे क्या पता चलता है आगे का परफॉर्मेंस मतलब अच्छा ही होगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सही चल रहा है, सेल्स भी अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन्वेस्टर का क्या सिचुएशन चल रहा है, मतलब कि एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वो चीज पे फोकस करते हैं डिटेल्स में। अब आज के में इन्वेस्टर लास्ट 3 सालों का यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्वार्टरली। अब यहाँ पे प्रमोटर का जो स्टेक है वो लगभग 50% के आसपास है। प्रमोटर्स जो है नहीं हिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स जो है नहीं हिल रहे हैं बिल्कुल स्टॉक से। उसके बाद एफ जो है अपना जो है स्टेक जो धीरे धीरे का कम हो रहा है, 25% के आसपास थे, अब रह गए 22.60। ठीक है, एफ तो कमजोर हो रहा है, लेकिन डी बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं। डी में 12% का स्टेक था सितंबर 2020 में, और उसके बाद से बढ़ते बढ़ते अभी हो चुका है 15.99% का स्टेक कंपनी में, ठीक है। लेकिन जून से एफ में भी स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, और एफ का स्टेक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है जून से सितंबर के बीच में, और जो है डी का स्टेक बढ़ा हुआ है, एफ का बढ़ा हुआ स्टेक है,
और डीआईएस का थोड़ा कम हुआ है स्टेक। अब पब्लिक सेक्टर किस तरीके से काम कर रही है, देखो पब्लिक सेक्टर का है क्या है कि दिसंबर 2020 में 11% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक था, 11.19 का। उसके बाद से 10.94 हुआ, 11.3 हुआ, 10.60 हुआ, 10.85 हुआ, 10.71 हुआ, 10.64 हुआ, 10.78 हुआ, 10.59 हुआ, 10.79 हुआ, 10.89 हुआ, 10.76 हुआ, उसके बाद फिर 10.98 हुआ। तो इसका मतलब कि मेनली पब्लिक भी थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि देखो पिछले से जो है स्टेक इसका बढ़ा हुआ है, ठीक है? सितंबर के मंथ में। अब इसका हम क्वार्टरली देखते हैं, ठीक है? ये क्वार्टरली तो देख लिया, ईयरली पे देखते हैं। ईयरली में क्या क्या कैसे चल रहा है? ईयरली कंपनी का स्टेक 2017 में, ठीक है? प्रमोटर्स तो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है? अभी तक जो है प्रमोटर 46% के आसपास थे, अभी हो चुके हैं 50%। एफआईआई 22% ही थे, उसके बाद 2018 में 24 हो गए थे, 19 में भी 24, मार्च 2020 में 24, मार्च 2021 में 25% एफआईआई हुए थे, उसके बाद से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। एफआईआई अभी तक ड्रॉप ही हो रहे हैं, सितंबर 2023 तक ड्रॉप ही हुए। डीआईआई इंक्रीज कर रहे हैं अपना, डीआईएस का स्टेक जो है कंपनी में बढ़ रहा है। वो मेनली दोनों मिला के, ये दोनों जो है क्वालिफाइड इन्वेस्टर है। अगर एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है तो मेनली गुड सिचुएशन। अगर दोनों जो स्टेक अपना कम कर रहे हैं तो वहां पे डरने का सिचुएशन आ जाता है। अगर एफआईएस दोनों धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हैं कंपनी से, स्टेक कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेनली कंपनी जो है प्रॉफिट में जाने में दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है जो था उसका लगभग वही चला, 0.14%, 0.15, 0.18, 0.20, 0.20 वही। उसके बाद से एफआईएच भी वो गवर्नमेंट भी ड्रॉप हुई थोड़ा सा, फिर अभी सितंबर में एक 0.16 से 0.17 हो गया, ठीक है? ओवरऑल सिचुएशन तो अच्छी बन रही है, इन्वेस्ट करने लायक। अब हम देखते हैं कंपनी का थोड़ा सा कैश फ्लो, नेट कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी को रन करने के लिए कैश फ्लो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब एंड द एंड कंपनी के हाथ में आया क्या कैश फ्लो? 12 में तो 10,592 करोड़, फिर 13 में, 2013 में 9,725 करोड़, और उसके बाद 2014 में 16,096 करोड़ जो है लॉस में, कैश फ्लो माइनस में है। उसके बाद मार्च 2015 में भी 21,888 करोड़ माइनस में, मार्च 2016 में 1,262 करोड़ माइनस में, मार्च 2017 का जो है 8,034 करोड़ माइनस में कैश फ्लो, मार्च 2018 में 1,266 करोड़ जो है इसके हाथ में आया हुआ है, मार्च 2019 में 3,745 करोड़, अभी जो है मार्च 2020 में 19,839 करोड़, ठीक है? मार्च 2021 में 13,523 करोड़ जो है माइनस में, मार्च 2022 में 18,781 करोड़ का जो है माइनस में, मार्च 2023 में 32,486 करोड़ जो है प्लस में है। तो कैश फ्लो भी ओवरऑल अभी के टाइम पे तो अच्छा दिखा रहा है। अब यहाँ पे भाई बात करते हैं रेशियोज की, थोड़ी 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 बात करते हैं रेशियो की। इधर को डिलीट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी रेशियो की। अब इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चीज यहाँ पे देखो, 11, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 11, 8, 8, 9। अभी देखो मार्च 2022 से मार्च 2023 में 1% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ा हुआ है। अच्छा सिग्नल है यहाँ पे भी, चार्ट भी अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल्स भी अभी के टाइम पे अच्छे दिख रहे हैं रिलायंस के। अभी ओवरऑल जो है रिलायंस में अभी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब सही समय है मेरे अकॉर्डिंग, वरना आप आपका जो मर्जी हो वो करिए। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप जरूरी खरीदें। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अभी मार्च 2023 में देखो जो है कंपनी का
स्टेक है 50%, 50.41% जो है प्रोमोटर्स के पास था, वो भी तो लगभग उसे भी चला थोड़ा बहुत अप डाउन। 22.49% का कंपनी के पास स्टेक है, एफआईएस के पास कंपनी का स्टेक है। और जो है डीआईएस के पास कंपनी का स्टेक है, मार्च 2023 का बता रहा हूँ मैं, 16.06% का स्टेक है डीआईएस के पास। गवर्नमेंट के पास कंपनी का स्टेक 0.16%। और जो पब्लिक सेक्टर के पास कंपनी का स्टेक है 10.89% का। अब इसी सेम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे सितंबर 2023 में, एक क्वार्टर का यहाँ पे दिखा रहा है, मार्च से सितंबर, ठीक है। 50.27 प्रमोटर, थोड़ा सा ड्रॉप। और जो है 22.49 एफआईएस, उसके बाद 22.60 एफआईएस इंक्रीज हुए। डीआईएस थोड़ा सा जो है डिस्क्रीज हुए, 16.6 था 16.99। और जो गवर्नमेंट इंक्रीज हुई है। और जो पब्लिक सेक्टर है 10.58 पब्लिक भी इंटरेस्ट दिखा रही है। एफआईएस भी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं अपना कंपनी में, और जो है पब्लिक भी बढ़ा रही है। गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। रीजन से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कोई भी एडवाइस नहीं देता हूँ, आप अपना पैसा इसमें डालें। मेरा काम है आपको एनालिसिस करके देना, मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक नया और किसी के स्टॉक्स को एनालिसिस करते हुए, मिलते हैं, तब तक बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।